Separating method. Today we will discuss about separating method. Separating method का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज सेपरेट करना, ठीक है। एक चीज से जो अच्छी चीजें हैं ना उसमें से कोई बुरी चीज है उसको सेपरेट करना, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, कुछ अदर मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा इसमें टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। सेपरेट का मतलब होता है जैसे हमने चीनी को पानी में डिजोल्व कर दिया। अब कोई बोले कि हमें शुगर को अलग करके दिखाओ और पानी को अलग करके दिखाओ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, सेपरेटिंग मेथड्स हैं। तो यहाँ पे इस मेथड्स को, जो सेपरेटिंग मेथड्स हैं, उसके अंदर एक तो है फिजिकल मेथड, एक है अदर मेथड। फिजिकल मेथड्स के अंदर मतलब हम किसी चीज़ को फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा उसको क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है। देखो इसमें फिजिकल मेथड्स और कुछ है इसमें अदर मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के अंदर जैसे एक हो सकता है हमारा जैसे हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग। दूसरा जैसे सीविंग हो सकता है। तीसरा हो सकता है फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में दाल बनती है, मम्मी दाल बनाती है ना, तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं तो उनको हैंड पिकिंग के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो ऐसा मेथड क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। उसी प्रकार सीविंग, जैसे आटा है, आटे को छानते हैं ना, तो वो होता है सीविंग, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, जैसे कुछ फिल्टर करते हैं, जैसे पानी के अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है, ठीक है, पानी गंदा पानी आ रहा है तो उसको फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल मेथड है। देयर आर सम फिजिकल मेथड्स। फर्स्ट हैंड पिकिंग, sieving and filtration. These are participate in physical method. These methods participate in physical method. ठीक है। उसके बाद अदर मेथड हैं, तुम्हारे कुछ अदर मेथड हैं। जैसे हम बात करेंगे तुम्हारे यहाँ पे इवेपोरेशन की, ठीक है। हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। हम बात करेंगे सेपरेटिंग फनल की। हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। कल पूछ रहा था ना सेंट्रीफ्यूगेशन, आज बात करेंगे हम उसकी। हम बात करेंगे इवेपोरेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। हम बात करेंगे सब्लिमेशन। हम बात करेंगे डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। हम बात करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी।
ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं, ये अदर मेथड्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे बुक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इवेपोरेशन मेथड की। किसकी बात करेंगे? इवेपोरेशन की। हम बात करेंगे सेपरेटिंग फनल की, हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की, हम बात करेंगे सब्लिमेशन की, हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की, हम बात करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की, हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। तो कुछ यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट है फिजिकल मेथड्स और दूसरा था अदर मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के अंदर हम बात करेंगे, मतलब इसमें फिजिकल मेथड के रूप में हैंड पिकिंग होता है, हाथ से उठाना, ठीक है। सिविंग का मतलब जो चालनी होती है उससे छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर पेपर के द्वारा हम उसको सेपरेट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर मेथड्स के अंदर इवेपोरेशन आता है। जैसे पानी है, पानी में से चीनी को अलग करना है तो पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जो चीनी है वो नीचे रह जाएगी, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। एक होती है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के अंदर जैसे पानी है, पानी के अंदर तेल मिला हुआ है, ऑयल मिक्स विद वाटर, तो हमें ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है। तो हम एक सेपरेटिंग फनल अभी हम समझाएंगे उनको, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल लेते हैं और सेपरेटिंग फनल के अंदर हम दोनों चीज़ें डाल लेते हैं। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ऊपर की तरफ होगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें, जो वाटर है वो नीचे की तरफ होगा और जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और पानी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद तो उसको हम जैसे खोलेंगे तो जैसे ही पानी निकलेगा तो पानी निकल रहा है, जैसे ही तेल आता है उसको हम बंद कर देते हैं तो तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है, उसको बोलते हैं हम सेपरेटिंग फनल, ठीक है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जैसे दूध है, मिल्क है और मिल्क से हमें बटर को सेपरेट करना है, उसकी क्रीम निकालनी है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड्स यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स यूज करते हैं। एक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सब्लिमेट कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे सब्लिमेट कंपाउंड डायरेक्ट कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड फेज। मतलब जो सब्लिमेट कंपाउंड होते हैं उनको यदि हम हीट देते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेंगे? गैस बनेंगे, बिना किसी लिक्विड स्टेट के अंदर आए हुए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जैसे एंथ्रासीन है, जैसे नेप्थलीन है, ठीक है, कैम्फर बोलते हैं जिसको, तो ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम इसके द्वारा सेपरेट करते हैं। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर मतलब जैसे पेट्रोल डीजल होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर भी और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर भी, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके अंदर डिफरेंस ज़्यादा होता है। अभी पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या डिफरेंस कम होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो कौन से मेथड्स के द्वारा सेपरेट करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन मेथड्स के द्वारा। जबकि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एक होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि जैसे कोई कलर है, कोई डाइज है, कि कोई डाइज है उसके अंदर कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। जैसे डाई है कोई ब्लू रंग की, अब उसके अंदर कौन कौन से कलर मिले हुए, उसके अंदर येलो कलर मिला हुआ है, रेड कलर मिला हुआ है, तो वहां पे उन कलर्स को देखने के लिए, मतलब जो डाइज होती है कि जो डाइज होती है उसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। हम उसमें किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये सभी समझ में आ गया क्या? These are separating methods, ठीक है। सेपरेटिंग मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन की, उसके बाद सेपरेटिंग फनल की, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसके बाद सब्लिमेशन की, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
हाँ, अब देखो हमारा एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा मेथड्स है उसके अंदर है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। पहला बुक निकाल लो सभी और बुक के अंदर देखो हाउ कैन वी ऑब्टेन colored components from blue या black ink। सभी को मिल गया टॉपिक? सभी की बुक खुली हुई क्या? सभी की बुक्स खुली हुई है क्या? बुक सभी की खुली हुई है, ठीक है। ये टॉपिक मिलान करो, उसका मैच करो। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। तो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमें वी कैन ऑब्टेन colored components we can obtain colored components from blue या black ink by evaporation method। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड है यहाँ पे हम बात करेंगे इवेपोरेशन मेथड्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? इवेपोरेशन मेथड की। यहाँ पे सभी अपना ध्यान रखना, बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है 2.4, सभी एक्टिविटी निकालेंगे 2.4, ठीक है। उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पानी का बीकर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसके ऊपर रख दिया वाच गिलास। ये नीचे पानी का गिलास है और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, वाच गिलास रख दिया। इस वाच गिलास में हमने ले लिया कोई भी ब्लैक, ठीक है, ब्लू या ब्लैक इंक हो सकती है, ब्लू या ब्लैक, क्या तो ब्लू इंक है उसमें, क्या ब्लैक इंक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें हम ब्लू या ब्लैक इंक डाल देते हैं। हमने यहाँ पे ब्लू ब्लैक इंक डाल दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे से इसको हीट देते हैं। यहाँ पे इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने लिया है बीकर, वो बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर। और यहाँ पे ये क्या है, फ्लेम निकल रही है। फ्लेम किस में से निकल रही है, बर्नर में से निकल रही है।
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, वाच ग्लास, और इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लू या ब्लैक इंक, ठीक है। क्या तो इसमें ब्लू इंक है, क्या इसमें ब्लैक इंक है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाला, उसके ऊपर हमने वाच ग्लास लिया, और वाच ग्लास के अंदर हमने क्या लिया, क्या तो ब्लू इंक ली, क्या ब्लैक इंक ली, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बर्नर को स्टार्ट करते हैं। बर्नर को स्टार्ट करने के बाद इसमें से फ्लेम निकलती हैं। सबसे पहले पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद पानी से क्या निकलेंगी, भाप, ठीक है। और भाप किससे टकराएंगी, ये जो हमने वाच ग्लास लिया है उससे टकराएंगे। जब वाच ग्लास से टकराती हैं तो वाच ग्लास भी गर्म हो जाता है, और वाच ग्लास गर्म होने पर वाच ग्लास के अंदर जो मटेरियल है, इंक है, वो भी गर्म होने लगती है। जैसे जैसे मतलब उसको गर्म करते हैं वैसे वैसे इसका क्या होने लग जाता है, इवेपोरेशन, क्या स्टार्ट हो जाता है, भाप बनने लगती है, क्या बनने लगती है, भाप। तो इसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर इंक में जितना भी पानी मिला हुआ था वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट। उसके बाद कुछ समय बाद जब हम देखते हैं और तो इसके अंदर वैसे एक प्रकार से ब्लैक ब्लैक पाउडर सा बच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम उस ब्लू या ब्लैक इंक से वो जो पाउडर था उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि हमें कोई बोले कि शुगर है और प्लस वाटर के अंदर मिली हुई है, और इससे क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। अब हमें कोई बोले कि शुगर को इसमें से हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, पहले ब्लू ब्लैक इंक ले ली। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसके अंदर जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो चीनी है वो बच जाती है, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट शुगर फ्रॉम सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन मेथड। कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन। सभी के समझ में आ गया क्या, सभी के समझ में आ गया क्या। What is वाच ग्लास, बेटा वाच ग्लास एक ग्लास का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। तुम बड़ी क्लासों में जाओगे तब वहां पे पेट्री डिश, वाच ग्लास, ये सब देखोगे, ठीक है। तो यदि हम डायरेक्ट वाच ग्लास को गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये डायरेक्ट यदि हम वाच ग्लास को ये यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों नेसेसरी हुई। यदि हम डायरेक्ट इसको फ्लेम देंगे, डायरेक्ट वाच ग्लास को फ्लेम देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बीकर लगा देते हैं, और बीकर के अंदर क्या होता है, पानी। तो पहले बीकर गर्म होगा, बीकर के अंदर पानी गर्म होगा, पानी के अंदर जो भाप है वो इससे टकराएंगी, भाप से फिर ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। अरे कभी कभी घर पे सब्जी बनाते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि सूखी सब्जी बनानी है, तो सूखी सब्जी बनाते हैं तो मम्मी क्या कर देती है, उसके ऊपर पानी रख देती है, भर के पानी भर के रख देती है ना। तो उससे क्या होता है कि वो जो पानी है, वो जो ऊपर का पानी है वो ही भाप बन के उड़ता है, ठीक है। तो सब्जी कैसी बनती है, सूखी सब्जी बनती है, ठीक है। जैसे भिंडी की सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सब्जी मतलब कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर ढक देते हैं ताकि वो एक प्रकार से पानी है वो भाप बन के ना उड़े। जो हमने जो बर्तन ऊपर जो रखा है उस बर्तन के अंदर पानी रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से। तो ये जो मेथड होता है वो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं इवेपोरेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद जब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तब इसमें क्या होता है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। मतलब जो इंक होती है वो मिक्सर होती है, मतलब कैसे बनाते हैं इसको, डाई को हम पानी के अंदर घोल लेते हैं, उसके बाद उसका मिक्सर बना लेते हैं, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे।
इसी के अंदर, ठीक है, इवेपोरेशन। आफ्टर एक्सपेरिमेंट we can find that ink is a mixture of dye in water. After experiment we can find that ink is a mixture of dye in water। मतलब जो इंक हम तैयार करते हैं वो किससे तैयार करते हैं? कोई भी जो डाई होती है उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें लिखना है वी कैन सेपरेट वोलेटाइल का मतलब सोलवेंट। We can separate volatile components from its non-volatile और उसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, ये ध्यान रखना, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, कि जो इंक होता है वो किसका मिक्सचर होता है? कि पानी के अंदर हम डाई को डिजोल्व करने के बाद इसको प्रिपेयर करते हैं। तो वी कैन सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ध्यान रखना कि जैसे इंक, जैसे डाई है प्लस वाटर, और डाई और वाटर को घोलने के बाद क्या बनती है? इंक बनती है। क्या बनती है? इंक। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डाई है वो क्या है? सोल्यूट है। क्या है बेटा? सोल्यूट। और जो वाटर है वो क्या है? सोलवेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक है वो क्या है? सॉल्यूशन है। तो इवेपोरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं? पानी को भाप बना के उड़ा देते हैं, और जो डाई है ना उसको हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है क्या? सभी के आ रहा है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। वी कैन सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट्स, मतलब जो सोलवेंट होता है, कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल, ठीक है। जो सोल्यूट होता है उसमें से हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। मतलब जो सोल्यूट है उसको सोलवेंट से अलग कर लेते हैं। कब? जब उसको हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन। क्या करते हैं यहाँ पे? तो इवेपोरेशन मेथड है, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो डाई प्लस वाटर, अब इसको इन दोनों को सेपरेट, ये क्या बन गया? इंक बन गया। अब इनको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये डाई अलग हो गया और प्लस में वाटर क्या हो गया? अलग हो गया। तो वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। और जो बच गया तो यहाँ पे ये जो होता है रिमेनिंग सबस्टांस, ठीक है। तो डाई जो क्या होता है, कब होता है? जब इसको हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन के दौरान डाई अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। सभी के समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो? स्टडी पे फोकस रखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोलवेंट का मतलब आदित्य चिकना बोल रहा है कि सोलवेंट का मतलब क्या होता है? अरे भाई,
ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब मोर क्वांटिटी। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीज़ होती है, जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, दोबारा से देख ले यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमने देखा था कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट, उससे क्या बना था, सॉल्यूशन बना था। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पे बन गया शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो पानी के अंदर जो लेसर क्वांटिटी के अंदर है उसको बोलते हैं हम क्या, सोल्यूट, जो कम क्वांटिटी के अंदर है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है उसको बोलते हैं सोलवेंट। और यहाँ पे ये जो होता है ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, हेयर शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलूँ कि सोल्ट, ये आदित्य चिकना के लिए है, सोल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे सोल्ट क्या है, कम मात्रा में है, तो इसको बोलते हैं सोल्यूट। और यहाँ पे वाटर है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, वो है सोलवेंट। और यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम मात्रा के अंदर होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सभी की समझ में आ गया? सर वन टाइम रिपीट अगेन, मोहित यादव, वन टाइम रिपीट अगेन। अरे मोहित बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, इसका मतलब तुमने यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद अभी तक बोल रहे हो कि सर दोबारा रिपीट करो। मैंने बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, और इससे बनता है सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लूँ, शुगर प्लस वाटर, चीनी को पानी में घोल लेते हैं, उसका क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे जो कम क्वांटिटी के अंदर है, सोल्यूट का मतलब होता है लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी, और सोलवेंट का मतलब होता है मोर क्वांटिटी। ठीक है, उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो पानी के अंदर चीनी कम होती है, तो चीनी होती है वो सोल्यूट होती है, पानी क्या होता है, सोलवेंट होता है। उसी प्रकार सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट क्या होता है, सोल्यूट होता है, सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है, सोल्ट सॉल्यूशन हो गया। उसी प्रकार अभी हमने देखा डाई प्लस वाटर, तो डाई क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा। इंक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इंक में से हमने दोनों चीज़ें निकाल ली है, वाटर को अलग निकालना है और इंक को अलग निकालना है। ठीक है, डाई जो है उसको अलग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसका इवेपोरेशन करते हैं, इसको गर्म करते हैं। वो भी मैंने डायग्राम बनाया था ना, कि वो पहले बीकर लेते हैं, बीकर के ऊपर वाच ग्लास रख देते हैं, उसके बाद उसमें इंक ले लेते हैं। तो जब हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो बच जाता है वो इंक मतलब डाई बच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डाई रिमेनिंग सबस्टांस हो गया, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के एनवायरनमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा हाउ कैन वी सेपरेट मिल्क फ्रॉम या क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो मेथड पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना, याद करना उसको। ठीक है, कंफ्यूजन मत डालना। ओके, टेक केयर, यस।